Good afternoon, everyone. Today we will start next topic at school. अर्लियर वीडियो के अंदर हमने फैमिली को रीड किया। फैमिली के अंदर हमने देखा किस तरह से उनकी बच्चों की मतलब अर्ली एज में ही उनको जेंडर आइडेंटिटी करा दी जाती है। मीन्स जब तक वो स्कूल जाने की एज में होते हैं उससे पहले ही उन्हें जेंडर से रिलेटेड आइडेंटिटी क्लियर कर दी जाती है कि एज ए एक गर्ल के रूप में उसे क्या करना है, एज ए बॉय के रूप में उसे क्या करना है, कैसा बिहेव करना है। ओके, अब बात करते हैं एट स्कूल लेवल। स्कूल लेवल पर द स्कूल इज़ द प्लेस वेयर चिल्ड्रन आर ट्रीटेड एज चिल्ड्रन एंड नॉट ऑन जेंडर बेसिस। स्कूल वो प्लेस है जहाँ पर बच्चों के साथ एक बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ना कि उनके जेंडर के बेसिस पर कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। दे आर रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड एज इंडिविजुअल्स। उनके साथ एक पर्सन इंडिविजुअल, हर पर्सन की वैल्यू और रिस्पेक्ट की जाती है। किसी के साथ उसके जेंडर के बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाता। Schools recognize their active role in the construction of practices that reflect gender equality. स्कूल अपना एक एक्टिव रोल प्ले करता है जेंडर इक्वलिटी को कंस्ट्रक्ट करने में। Schools teach other important lesson of social behavior. They teach how to maintain discipline. Schools ये भी मतलब बच्चों को सिखाते हैं कि किस तरह से उनको अपना सामाजिक बिहेवियर करना है, किस तरह से उन्होंने कंट्री में, सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द रूल्स इन स्कूल्स आर द सेम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। मोस्ट ऑफ सभी रूल्स स्कूल्स में बॉय और गर्ल, ठीक है, सभी के लिए सेम रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। सम आर डिफरेंट लाइक देयर यूनिफॉर्म्स। कुछ एक आधा रूल्स हो सकता है कि जो उसमें कुछ डिफरेंट मिल जाए बॉय और गर्ल के लिए, मे बी यूनिफॉर्म से रिलेटेड, ऑन द वे द बॉयज़ आर एंड गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस। जिस तरह की यूनिफॉर्म उनकी स्कूल में गर्ल्स के लिए या बॉयज़ के लिए एक्सपेक्ट की जाती है, सिर्फ एक यूनिफॉर्म की वे से हम देखें तो कुछ डिफरेंस मिल सकता है। बात करें कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या होती है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। कोई एक लैंग्वेज, एक जैसी लैंग्वेज स्पीक करने वाले, एक जैसे कल्चर से बिलोंग करने वाले, एक जैसे रिलीजन धर्म से बिलोंग करने वाले या एक जैसा वर्क करने वाले पीपल्स के एक ग्रुप को कम्युनिटी कॉल किया जाता है। ठीक है। जेंडर बेस्ड सोशल रोल्स आर डिफाइंड इन ईच कम्युनिटी। हर कम्युनिटी के अंदर जेंडर बेस्ड सोशल अलग से एक रोल होता है। इन मोस्ट कम्युनिटीज द रोल असाइन टू मैन एंड वीमेन आर क्वाइट डिफरेंट एंड एज पर ट्रेडिशनल नॉर्म्स। हर कम्युनिटी के ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो हैं मैन और वीमेन दोनों के लिए डिफरेंट होते हैं। इन अ प्रोफेशनल कम्युनिटी टू, यहाँ तक कि जो प्रोफेशनल काम करने का जो एक ग्रुप है वहाँ भी मैन और वीमेन को लेकर अलग से रोल दोनों में डिफरेंट होता है। द रोल्स दैट आर मोर suited टू वीमेन मे बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द मैन। ठीक है। For instance, women usually do not work as mechanics and men do not work as babysitters. Means वर्क को लेकर भी मैन और वीमेन में डिफरेंट ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि वीमेन के लिए आमतौर पर माना जाता है कि वो मैकेनिकल वर्क नहीं कर सकती और मैन के लिए माना जाता है कि वो बेबी सिटर वर्क नहीं कर सकते। बेबी सिटर वर्क होते हैं बेटा छोटे बच्चे की जो टेक केयर करनी होती है, उसके खाने पीने, नहलाने, उसको सुलाने, हर तरह से जो छोटे बच्चे की टेक केयर की जाती है उस तरह के वर्क को बेबी सिटर्स वर्क को बोला जाता है। तो जो ऐसा माना जाता है कि मैन बेबी सिटर वर्क करने में कैपेबल नहीं है और वीमेन जो है मैकेनिकल वर्क जो होते हैं उन्हें नहीं कर सकती। ऐसी एक हमारी कम्युनिटी के अंदर धारणा बनाई हुई है। नेक्स्ट आता है जेंडर इनइक्वलिटी। मैन एंड वीमेन आर फिजिकली डिफरेंट। मैन और वीमेन को देखें तो अगर हम उनकी जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो फिजिकली डिफरेंट बने होते हैं। वी यूज़ मैस्कुलिन वर्ड्स फॉर मैन एंड फीमेल वर्ड्स फॉर वीमेन। इसीलिए हम
मैन के लिए मैस्कुलिन एंड विमेन के लिए फेमिनाइन वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट सम टाइम दिस डिफरेंस लीड्स टू मैन एंड वीमेन बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली। लेकिन ये कई बार जो ये डिफरेंस है उनके जेंडर को अलग से बताने का, तो वो कई बार कहीं ना कहीं मैन और वीमेन के साथ जो ट्रीट है उनको मतलब एक साथ उनके साथ पेश आने का, ट्रीट करने का जो वो है, उसमें भी अनइक्वली ट्रीट किया जाता है मैन और वीमेन के साथ, उसमें भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। बात करें सोशल एस्पेक्ट्स की, सामाजिक नज़रिए से, एस्पेक्ट पहलू से, जेंडर इनइक्वलिटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एनी सोसाइटी। जेंडर इनइक्वलिटी जो है हमें हमारी सोसाइटी के हर सेक्शन में अलग से देखने को मिल जाएगी। In most society, including our present Indian society, women face discrimination leading to gender inequality. Most of हमारी जो इंडिया के अंदर प्रेजेंट सोसाइटी हैं, यहाँ पर विमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, उनके जेंडर को लेकर असमानता क्रिएट की जाती है। बात करें हेल्थ केयर को लेकर, इंडियन सोसाइटी वीमेन हेल्थ इज नेग्लेक्टेड ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशियस फूड, देयर हेल्थ डिट्रॉइट्स and in the absence of proper and timely medical care a large number of women die। देखिए हमारी इंडियन सोसाइटी में वीमेन जो है उनकी हेल्थ को लेकर भी अनदेखा किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। अब किस वजह से? एक तो हमारी वीमेन जो है उनकी हेल्थ को लेकर क्यों उनकी हेल्थ डाउन हो जाती है, क्यों ख़राब हो जाती है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके फूड को लेकर, उनके फूड में न्यूट्रिशियस की कमी होती है। वो सबका देखभाल करती है, सबकी फैमिली में केयर करती है, लेकिन अपने खाने पीने, अपनी हर चीज़ को अनदेखा कर देती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ डाउन होती है और टाइमली उनको मेडिकल केयर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से एक लार्ज नंबर में वीमेन डाई, मतलब उनकी डेथ हो जाती है। दिस हैज़ लीड टू अ लेसर नंबर ऑफ वुमेन देन मैन, जिसकी वजह से मैन की कंपैरिजन में वीमेन की जो संख्या है उसमें कमी आ जाती है। बात करें एजुकेशन की, इन मैनी सोसाइटी स्पेशली इन द रूरल एरियाज़, अगर हम बात, वैसे तो आजकल चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर स्पेशली रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर विमेन की एजुकेशन को इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी मैन की एजुकेशन को। गर्ल्स आर मेड टू स्टे एट होम एंड हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क। गर्ल्स से उम्मीद की जाती है कि वो घर पर रहकर अपने घर के कामों में फैमिली की हेल्प करें। दे आर ऑफन मैरिड क्वाइट अर्ली, जल्द ही उनकी कम एज में शादी कर दी जाती है, एंड फोर्स टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल, और उन्हें स्कूल जाने से रोक दिया जाता है। बात करें डिसीजन मेकिंग की, फैमिली के अंदर अगर कोई भी इम्पोर्टेंट किसी इशू से रिलेटेड डिस्कशन लेना होता है तो भी जो इम्पोर्टेंस दी जाती है वो मैन के डिसीजन को दी जाती है, ना कि विमेन के। ऑल्दो वुमेन आर ग्रांटेड इक्वल स्टेटस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने तो हमें इक्वली स्टेटस दिया है, लीगल प्रोटेक्शन भी दिया है। लिटल इफेक्ट ऑन प्रिवेलिंग ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, हमारी पारंपरिक जो विचारधारा है या जो भी एक सिस्टम है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल प्रोटेक्शन तो दी गई है वीमेन को, बट ट्रेडिशनली देखा जाए, ठीक है, बट ट्रेडिशनली इट इज़ बिलीव्ड दैट दे कैन नॉट इवन डिसाइड whom टू दे मैरी, लेकिन उन्हें ये छूट नहीं है कि वो ये डिसीज़न ले सकें कि वो किसके साथ मैरी करेंगी। इन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़, मोस्ट ऑफ फैमिलीज़ में इस तरह के इम्पॉर्टेंट जो डिसीजंस हैं वो मैन के थ्रू ही, आदमियों के थ्रू ही लिए जाते हैं। अब बात करें सेवा, जीवन ज्योति संस्था, स्वाभिमान, इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, ठीक है, इस तरह की कुछ वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन जो है विमेन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके स्टेटस को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, उनके स्टेटस को इम्प्रूव करने, ऊपर उठाने के लिए इस तरह की कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ओपन की गई, ठीक है, ताकि विमेन के स्टेटस को ऊपर उठाया जा सके। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स इन अ सोसाइटी, अ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड मनी मेक्स अ पर्सन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। अगर हम इकोनॉमिक वे से देखें
तो हमारी सोसाइटी के अंदर प्रॉपर्टी और मनी को लेकर पर्सन जो है, वीमेन की अगर हम बात करें तो वो इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, निर्भर है मैन के ऊपर। मैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी, जो आदमी मनुष्य मतलब मैन होता है, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में अपनी फैमिली मेम्बर से विरासत में मिल जाती है। वेयर एज वुमेन डू नॉट गेट अ शेयर इन इट इवन थ्रो द लॉ परमिट्स इट। यहाँ तक कि हमारा लॉ भी जो है परमिशन दे चुका है 2005 में, वीमेन के लिए भी प्रॉपर्टी राइट बनाए गए हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वीमेन के लिए आज भी वो बिना, अगर जब तक वो डिमांड नहीं करती लीगली, तब तक उसे कोई इस तरह की फादर की या फैमिली की जो विरासत में प्रॉपर्टी होती है वो वीमेन को नहीं मिल पाती। वीमेन एक्सपेक्टेड टू डिपेंड ऑन मैन फॉर मनी, हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वीमेन हमेशा मैन के ऊपर मनी के लिए डिपेंड रहे। एंड टू अलाउ मैन टू डोमिनेट दैम, और मैन हमेशा ये अलाउ किया जाता है कि मैन हमेशा डोमिनेट रहेगा वीमेन पर। मीन्स जो घर का मेल है वही फीमेल को मनी या कुछ भी इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है। नेक्स्ट आता है ऑनरशिप राइट्स। ट्रेडिशनली इन मोस्ट ऑफ द सोसाइटी बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज आर पास्ड ऑन टू सन्स एंड नॉट टू द डॉटर। देखिए, ऑनरशिप राइट के अगर हम मालिकाने हक की बात करें तो हमारी जो सोसाइटी है या बिजनेस है या प्रॉपर्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एक बेटे को जाता है, ना कि किसी एक बेटी को। एंड एक्सेप्शंस टू दिस ट्रेडिशन इज़ फाउंड इन सम फैमिलीज। इस तरह का जो ट्रेडिशन है वो हमें केरला या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पर डॉटर को जो भी प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं वो एक मदर से डॉटर को जाते हैं, ठीक है। बात करें डिवीज़न ऑफ लेबर की, इन मैनी सोसाइटी डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ बेस्ड ऑन द जेंडर। ज़्यादातर जो सोसाइटीज़ हैं यहाँ पर जो लेबर का वर्क है वो जेंडर के बेसिस पर डिपेंड है। वीमेन आर डिस्करेज टू वर्क टू अर्न मनी, वीमेंस को हमेशा मनी अर्न करने से डिस्करेज किया जाता है, डिमोरलाइज किया जाता है। बीइंग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, ताकि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट मतलब बनी रहें, मतलब मैन पर, ताकि वो अगर वो खुद अर्न करने लग जाएंगी तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट हो जाएंगी। तो हमारी मैन डोमिनेट सोसाइटी ये पसंद नहीं करती, इसीलिए वो मतलब ये पसंद करती है कि मैन के ऊपर ही वो डिपेंडेंट रहे हमेशा, उन्हें इंडिपेंडेंट बनने की जो है छूट नहीं दी जाती। इंडिपेंडेंट इकोनॉमिकली उनको बनने की छूट नहीं दी जाती। मैन बिकम मोर पावरफुल एंड एक्सरसाइज देयर पावर बाय बीइंग इनसेंसिटिव टुवर्ड द वर्क डन बाय वीमेन, और वीमेन के थ्रू किए गए वर्क को मैन जो है कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन रिकॉग्निशंस ऑफ वीमेंस लेबर। वीमेन जो भी घर में हमारी वर्क करती हैं उनके वर्क की कोई इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती। ऑफन द हाउस होल्ड चोर्स डन बाई वीमेन आर कंसिडर ऑफ नो वैल्यू एज दे फैच नो मनी। देखिए, हाउस होल्ड जो वर्क किए जाते हैं, हाउस होल्ड चोर्स मतलब जो घर के कार्य किए जाते हैं वीमेन के थ्रू, उसकी कोई वैल्यू, कोई कीमत नहीं समझी जाती। क्यों? घर के काम करने से उन्हें कोई मनी नहीं मिलती, इसीलिए। इन विलेजेस वीमेन डू ऑल द हाउस वर्क, शॉप फॉर ग्रोसरीज, look after the children, and in addition they are often expected to help in families economic activities। हम विलेज की बात करें या कहीं की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो बेटा, अपने घर के काम करने के अलावा वीमेन जो है कई बार शॉप्स, ग्रोसरीज की शॉप भी चलाती हुई दिख जाएंगी घर में, और चिल्ड्रंस को टेक केयर करती हैं, साथ में कुछ ना कुछ फैमिली की जो खेती बाड़ी का उनका जो वर्क होता है उसमें भी हेल्प करती हैं। फिर भी उनके वर्क की जो वैल्यू है वो नहीं समझी जाती। दीज एक्टिविटीज़ में इंक्लूड वर्किंग इन फील्ड्स, ग्रेजिंग एनिमल्स हो गया, जैसे सेलिंग गुड्स हो गया, या रनिंग फैमिली बिजनेस हो गया। तो इस तरह के अगर वीमेन वर्क करती हैं तो उनके वर्क को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती,
उनके वर्क को हमेशा उनको एज ए एक ड्यूटी समझा जाता है। इवन व्हेन अ वुमेन चूजेस टू वर्क टू अर्न मनी, हर जॉब इज़ नॉट कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट एज हर ड्यूटीज़ टुवार्ड्स हर होम। इवन यहाँ तक कि वीमेन अगर कोई अर्निंग करती भी है, मनी अर्न करके भी लाती है, तब भी उसकी जॉब को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, क्योंकि उसकी मेन प्रायोरिटी क्या है, अपने घर की के लिए उसकी ड्यूटी बनती है, उसका कर्तव्य बनता है कि घर की वो देखभाल करे और घर के लिए वर्क करे। शी इज़ अलाउड टू pursue her independent economic activities only if she manage to do it without neglecting her household duties। उसे काम करने की, इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने की भी तभी छूट दी जाती है जब वो अपने घर की ड्यूटीज़ को पूरी तरह से अगर मैनेज करके अनदर फिर कोई वर्क करना चाहती है तो ही उसको परमिशन दी जाती है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि वो घर के वर्क को अच्छे से होल्ड करे, अच्छी तरह देखभाल करे बच्चों की, घर की। टू मेक मैटर्स वर्स, वाइल अलाउइंग द वुमेन टू वर्क, इट इज़ द मेन मैन इन द फैमिली who decide what kind of job she should do and how her earning should be spent। वहाँ पर तो मतलब और भी ज़्यादा स्थिति ख़राब हो जाती है, जहाँ पर मैन ये डिसाइड करता है फैमिली में कि वीमेन जो है किस तरह का वर्क करेगी, उसे कौन से वर्क करने के लिए अलाउ किया जाएगा, और जो वो अर्निंग करेगी उसे वो किस तरह से स्पेंड करेगी। तो यहाँ और भी ज़्यादा मतलब स्थिति जो है औरत की ख़राब हो जाती है।